नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास आपका स्वागत करता हूँ। प्लेलिस्ट है भक्त भक्ति भगवान और आप इस समय आनंद ले रहे हैं हमारी संस्कृति के जो आदर्श हैं, हमारी सांस्कृतिक परंपरा की विरासत में जो हमारे मार्गदर्शक हैं, जो पथ प्रदर्शक हैं, कुछ ऐसे महान भावों की कथा भगवत भक्तों के रूप में सुन रहे हैं। चलिए आज सुनते हैं राजर्षि खट्वांग की कथा। जब भक्तों से लगती हुई कथा है तो कहीं ना कहीं श्रीमद् भागवत से इसका संबंध होगा। किम धनैर धनदैर्वा किम कामैर्वा कामदैरुत मृत्युना गृह्यमानस्य कर्मभिर्वोत जन्मदैहि। देखिए भैया, चला चली का खेला है। अभी सब कुछ स्वस्थ है, अभी सब कुछ ठीक ठाक है, तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, मैंने अभी ही अपने पिताश्री को इसी प्रकार से देखा। कथा इस प्रकार से है। महाराज खट्वांग जो हैं सूर्यवंशी राजा हैं। महाराज शकर जिनके 60,000 पुत्र थे, उनके वंश में यानी सूर्यवंश में विश्वसह नाम के एक महाराज हुए और उनके पुत्र थे ये खट्वांग। जन्म से ही सूर्यवंशी राजाओं की जो परंपरा रही है, अत्यंत प्रतापी, लेकिन साथ में अत्यंत धर्मात्मा, अधर्म की तरफ तो रुचि ही नहीं, हमेशा भगवत भक्ति करना। सूर्यवंश में विष्णु की उपासना होती रही है, विष्णु के भक्त हैं, हमेशा उनकी पूजा में रत रहना। फिर भी इनके घर परिवार में लक्ष्मी की कृपा, राज्य, ऐश्वर्य, सब कुछ जो पराकाष्ठा का, लेकिन किसी के प्रति आसक्ति नहीं। सिर्फ कर्तव्य बुद्धि से ही अपने कर्मों का पालन करते हैं। देखिए, ये समझने वाली चीज है, सुन के निकल जाने वाली बात नहीं है। हम कर्म जब आसक्ति के साथ करते हैं तो हमें फल की कामना होती है। और श्रीमद् भगवत गीता ये कहती है कि भैया कर्म तो करो, लेकिन फल की अपेक्षा मत रखो, फल की कामना मत रखो। ये महाराज खट्वांग जो हैं, ये कर्तव्य बुद्धि से काम करते हैं कि ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरे लिए करनी है, इसलिए इसको करना है। इससे मुझे क्या फल प्राप्त होगा या इस फल के लिए इस कार्य को करना है, इस प्रकार से ये कर्म नहीं किया करते हैं। और यही तो सबसे बड़ा योग है, यही तो सबसे बड़ी भक्ति है। शरणागत वत्सल हैं, कोई शरण में आ जाए तो बस फिर उसकी रक्षा करना। असुर बार बार देवताओं को पराजित कर देते हैं। ऐसे में स्वयं देवराज इंद्र इनकी शरण में आ गए कि महाराज हमारी रक्षा करो, आप ही हो जो हमारे तारणहार हो। खट्वांग देवराज इंद्र के साथ जाते हैं। असुरों के साथ उनका प्रबल युद्ध होता है, असुरों को वो पराजित करते हैं। अभी हमने 2 दिन पहले ही महाराज मुचकुंद की कथा सुनी थी, उन्हें तो वर्षों निकल गए, लेकिन यहां महाराज खट्वांग जो हैं, इनका भी जीवन का काफी समय वहां निकल गया। ऐसे में जब ये विदा होने लग गए तो देवताओं ने कहा कि महाराज आपने हमारी बड़ी सेवा की है, आप कोई वरदान मांग लीजिए। अब भोगों के प्रति तो इनकी कोई आसक्ति पहले से ही नहीं थी, ये तो कर्तव्य बुद्धि से अपने कार्यों को किया करते थे। हमेशा सबसे विरक्त, घर है, परिवार है, संसार है, राजकाज है, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ बिल्कुल ना वहां पे मान है, ना मोह है, ना राग है, ना द्वेष है, बस कर्तव्य बुद्धि से कार्य करते थे। तो इन्होंने कहा कि मैं आपसे वरदान प्राप्त करके क्या करूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देवताओं ने कहा कि आपके लिए नहीं,
पर हमारे लिए ही वरदान मांग लीजिए, हमारे हृदय को संतुष्टि मिल जाएगी। तो इन्होंने कहा कि आप वरदान में दे क्या सकते हैं? मेरे पास जो मनुष्य शरीर है, मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, वो आप हमें दे नहीं सकते हो, और इसके अलावा मुझे और कुछ चाहिए नहीं। अच्छा ठीक है, आप कुछ देना चाहते हो तो मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मेरा जीवन कितना शेष बचा है, जिससे मैं अपने मोक्ष के लिए प्रयत्न कर पाऊं। देवताओं ने कहा कि महाराज, आपके पास बस 2 घड़ी का ही समय बचा है। वास्तविकता यह है कि मृत्यु लोक पे आपका समय पूर्ण हो गया है, अब सिर्फ आपके पास 2 घड़ी का समय बचा है। खटवांग ने कहा कि बस आपने बहुत बड़ी कृपा कर दी, जो मुझे ये बता दिया। जैसे ही उनको पता चला है, वो भारतवर्ष के एक उत्तम तीर्थ में जाकर के पहुंच जाते हैं, अपने मन को एकाग्र किया है, भगवान का ध्यान करते हुए समाधि में बैठ गए हैं, और 2 घड़ी के बाद जब उनकी मृत्यु आती है तो उनके शरीर में न किसी प्रकार की पीड़ा है, न किसी प्रकार का भय है, बस वो अपनी योग मुद्रा में हैं। और उसी मुद्रा में श्रीमद् भागवत पुराण में जब महाराज परीक्षित को शाप मिलता है कि 7 दिन बाद यही सर्प तक्षक बन के तुमको डसेगा और तुम्हारी मृत्यु उसके कारण होगी, तो वो एक चिंता में पड़ जाते हैं कि अब तो मेरे पास जीवन के 7 ही दिन बचे हैं, और 7 दिन में मैं कैसे भगवान की प्राप्ति कर सकता हूँ, कैसे मैं मोक्ष की प्राप्ति कर सकता हूँ। तब सुखदेव जी उनको ये महाराज खट्वांग की कथा सुनाते हैं कि उनके पास तो सिर्फ 2 घड़ी का टाइम था। अगर 2 घड़ी में उन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया तो भैया आपके पास तो 7 दिन का टाइम पड़ा है। लेकिन ये तो ऐसे महानुभाव थे जिनको अपना समय पता चल गया था। हम तो ऐसे दुर्बुद्धि जीव हैं जिनको अपना समय पता ही नहीं है। हम सीमेंट अंबुजा खरीदते हैं क्योंकि उसमें बड़ी स्ट्रेंथ है, बड़े लंबे समय तक वो हमारे घर को बचा के रखेगा। हम हर चीज, फर्नीचर खरीदें, कुछ भी खरीदें, हर चीज में हम ये प्रयास करते हैं कि वो टिकाऊ होना चाहिए, जबकि खुद ही टिकाऊ नहीं है, खुद का समय पता नहीं है। तो भैया महाराज खट्वांग को तो फिर भी पता था कि 2 घड़ी के बाद उनकी मृत्यु आनी है। हमें तो कुछ भी पता नहीं है कि कब हमारी मृत्यु आ सकती है। इसलिए हमेशा ही हमें मृत्यु हमारे सिर पे ही विद्यमान है, ये मान के भगवान की भक्ति में रत रहना चाहिए। छल कपट राग द्वेष इन सब से दूर होकर के अगर हम भगवान की भक्ति में लगे रहें, अगर हम भगवान के कार्यों में लगे रहें, या हम अपने जीवन में भक्ति को ही अपना साधन बना लें, तो अवश्य ही हमारा जीवन सफल हो सकता है। और महाराज खट्वांग और राजा परीक्षित की तरह हम भी अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अन्यथा भैया आपको पता है ये तो जीवन चक्र है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ये चलता ही रहना है। फिर से जन्म लेंगे, फिर से वही सारी कथा चलेगी। धन्यवाद, आज इतना ही। कल एक बड़ी सुंदर कथा के साथ आपको मिलूंगा, महाराज अम्बरीश की कथा के साथ। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, यही सार है जीवन का। पुनः आप सबका धन्यवाद।